हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिशर पर। मैं सुधीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 1 द फन दे हैड क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। ये भारी डिमांड है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था फ्रेंड्स, तो हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये आपके काम का वीडियो लगे। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही बगल में बेल आइकन इसको दबा लीजिएगा ताकि फ्यूचर में वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। ओके, तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कह रहा आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस इज। ओके, तो ये क्लास 9th है, इंग्लिश चैप्टर 1 द फन द हैड। ये क्वेश्चन आंसर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 1 कह रहा हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। ठीक है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, मार्जी और टॉमी की उम्र क्या थी। ठीक है, तो आंसर क्या है, मार्जी इज 11। कह रहा है मार्जी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मार्जी की जो उम्र थी वो 11 वर्ष और टॉमी की 13 वर्ष थी। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी जो है अपने डायरी में क्या लिखती थी। ठीक है, तो आंसर क्या है, मार्जी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी ने अपने डायरी में लिखा, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिल गई है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंड्स बहुत पहले का, ये लोग बहुत पहले वर्ष का चर्चा कर रहे हैं जब रियल बुक नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन 3 कह रहा है हैड मार्जी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्जी ने इससे पहले कभी किताब देखा था। तो आंसर नो। आंसर क्या है इसका, नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। ओके, क्वेश्चन 4 कह रहा है ओके व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको ऐसे समझा सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन लिखना हुआ तो हम आपके लिए फ्रेंड्स ऐसे टाइम दे रहे हैं ताकि आप वीडियो को पीछे पीछे करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं देखो आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप बढ़िया से इसको लिख लेना। अगर कहीं दिक्कत हो रही तो वीडियो को आप पीछे करके भी, बैक करके भी आप लिख सकते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने दिखाया, क्वेश्चन 5 पर चलते हैं, देख लेते हैं इधर। ठीक है, ये ठीक है, वहाँ कहाँ था, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। ठीक है, तो आंसर था द थिंग्स अबाउट द बुक दैट सी फाउंड स्ट्रेंज वर द फॉलोइंग। ठीक है, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। ठीक है, ओके, तो कह रहा है आई थिंक द टेली बुक मस्ट बी ए बुक दैट गेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन। ठीक है, ओके, वो कहता है कि मैं सोचता हूँ किताब है, आई थिंक कह रहा है टेली बुक मस्ट बी ए बुक। टेली बुक एक ऐसी किताब थी जो केवल स्क्रीन पे ही वो डिस्प्ले हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सा कह रहा है, देख लेते हैं, देख लीजिए। वेयर वाज मार्जीज स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। ठीक है, तो मार्जी स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, नो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। ओके, ये क्वेश्चन इसका शॉर्ट है, ये शॉर्ट जो कौन सा क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये उसका आंसर यहाँ है। ठीक है, ओके, ये उसका आंसर है। ओके, यहाँ आंसर है ये। ओके फ्रेंड्स, ये आंसर है। ठीक है, एक बार हम आपको शुरुआत से पूरा दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 1 है तो आंसर यहाँ है, ये देख लीजिए, ये आंसर है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 2 यहाँ है तो आंसर ये है। क्वेश्चन 3 यहाँ है तो आंसर ये है। क्वेश्चन 4 यहाँ है तो आंसर ये है। क्वेश्चन 5 यहाँ है तो आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन 6 का आंसर यहाँ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम आपको फिर दिखा देना चाहते हैं। ओके, आप ताकि आराम से बढ़िया से इसको नोट कर लें। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। ठीक है, कहता है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। ठीक है, तो मार्जी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक। ठीक है, इसको बोलता है अरिथमेटिक। आंसर तो क्या है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। ठीक है, ओके, उसका आंसर हो गया मार्जी एंड टॉमी। देखो कह रहा व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, तो मार्जी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक, वो हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं
कह रहा आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी, जो आंसर देना है वो स्टोरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ऐसा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दीज वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में फ्रेंड्स बढ़ते हैं, ओके। तो कह रहा है व्हाट डज इट रेफर टू, तीसरा है व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। तो उसका आंसर है फ्रेंड्स पहला वाला सही था ना, टॉमी सेज दीज वर्ड्स, कहता है ना हु सेज दीज वर्ड्स। यहाँ पर देखो ये कह रहा है ना, देखो कह रहा है ना हु सेज दीज वर्ड्स, हु सेज दीज वर्ड, इन शब्दों को किसने कहा, ठीक है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, कह रहा हु सेज दिस वर्ड, ठीक है। तो किसने कहा था इस वर्ड को, टॉमी सेज दिस वर्ड, ठीक है, ये आंसर हो गया। दूसरा क्या है, इट रेफर्स टू द बुक्स, ठीक है, इट रेफर्स टू द बुक, ठीक है। कह रहा व्हाट डज इट रेफर टू बुक, इट रेफर टू द बुक, कह रहा ना, कह रहा व्हाट डज इट रेफर टू, ये किसको रेफर करता है, बुक को, ठीक है, बुक्स, इसका दूसरा आंसर हो गया। तीसरा क्या है, व्हाट इज वाज इट बीइंग कंपेयर्ड बाय द स्पीकर, कहता है द पेपर बैक बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक बाय द स्पीकर, ओके। अब क्वेश्चन 2 बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, ठीक है, ओके। ये फ्रेंड्स ओके, ये डियर इंग्लिश सुधीर, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये डियर इंग्लिश सर ये अपना चैनल है, ठीक है, वो चैनल का नाम है, ये मेरा नाम है फ्रेंड्स, ओके। कह रहा है हु डज दे रेफर टू, ये पहला है इसका ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। तीसरा है व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्ट विथ। तो आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है हु डज दे रेफर टू, दे रेफर्स टू द स्टूडेंट सेंचुरीज एगो, ठीक है। कह रहा है दे रेफर्स टू स्टूडेंट सेंचुरीज एगो, तो ए आंसर हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो ऊपर वाला जो आंसर था फ्रेंड्स, ये टॉमी सेज दिस वर्ड ये था, ठीक है, ओके। दूसरा ये था, तीसरा ये था, ये पहला हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है, जो दूसरा है क्या कह रहा है, रेगुलर मीन्स द यूजुअल फॉर द पीपल इन, देखो फ्रेंड टू कह रहा है ऐसे कह लो 2157, ये क्या है दिखा रहा है, ये आपके ईयर्स वर्ष 2157 वर्ष की बात कर रहा है। अभी तो 2000 चल रहा है, तब जब 2157 आएगा ना फ्रेंड्स, तब क्या होगा, तब ये किताबें नहीं रहेंगी, तब लोग स्क्रीन पे पढ़ेंगे, यानी कंप्यूटर पे पढ़ेंगे, टेली बुक्स होंगी, ओके। ये उस ज़माने की बात हो रही है, तब कोई किताब नहीं होगा, ठीक है, कोई पेन नहीं होगा, ओके। बहुत पहले के लोग बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हियर रेगुलर टीचर मीन्स द मैकेनिकल टीचर, ठीक है। हियर यहाँ पर रेगुलर टीचर का मतलब होता है मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिक यांत्रिकी के अध्यापक हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है, अबाउट 30 वर्ड्स। अब 30 शब्दों में जो लिखना रहता है इंग्लिश का जो आंसर, वो हम आपके लिए, अभी तो शॉर्ट क्वेश्चन था, अब आ गया 30 वर्ड्स में, राइट इन 30 वर्ड्स, ठीक है। जो आंसर लिखा जाता है 30 वर्ड्स में, उनको देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी है। मार्जी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको लिखने में ना परेशानी हो, हम आपको पढ़ भी दे रहे हैं। आंसर कह रहा है मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, द मैकेनिकल teachers had big screens on which all the lessons were shown and questions were asked. The children were taught through computer and television screens. They did not have humans as teachers, ठीक है। they कहते हैं ना, they did not have humans as a teacher, अध्यापक के रूप में इंसान नहीं होते थे, ठीक है, ऐसा, ओके। तो आप बढ़िया से इसको देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है। ये 30 वाला पहला आंसर, ये 30 वाला जो 30 में है, देखना फ्रेंड्स, ये देखो, ये आपका अबाउट 30 वर्ड्स में है, 30 वर्ड्स का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख के बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लिखने में कोई नोट बनाने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है व्हाई डिड मार्जी
मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, ठीक है, ओके, बढ़ते हैं। तो कह रहा है आंसर क्या है, ये आंसर है फ्रेंड्स। ओके, मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्जी was not functioning properly. It kept giving Margie geography text and Margie was performing worse every time. Margie यहाँ apostrophe है सर। Margie's mother was concerned and those sent for the county inspector. ओके, तो आप लिख लीजिए, मैं उस पर अपना कैमरा रोक दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब बढ़िया से ये दोनों 30 क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। ओके, आप वीडियो को बैक करके भी लिख सकते हैं, आप बार बार बैक करके भी लिख सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू। ठीक है, उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लेना। आंसर क्या है फ्रेंड्स, व्हाट डिड ही डू। द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड। व्हाट डिड यू यानी जो ही लगा है ना वो काउंटी इंस्पेक्टर के लिए लगा है। व्हाट डिड ही डू यानी उसने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड। ओके, काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मार्जी। ठीक है, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मार्जी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल। ठीक है, उसको एक सेब दिया। ही टूक द मैकेनिकल टीचर अवे फ्रॉम हर। ठीक है, ही टूक द मैकेनिकल टीचर अवे फ्रॉम हर। Then he fixed the mechanical teacher. ठीक है, then he fixed the mechanical teacher. He told Margie's mother that the geography sector of the mechanical teacher was geared a little too quick. ठीक है, and that he had slowed it up to an average 10-year level. ओके, तो आप इसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 है, आप क्वेश्चन 3 का ये आंसर है। ठीक है, आंसर ये तीसरे का आंसर है। ठीक है, ये तीसरे का आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं कैमरे को पास कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, वाई डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आंसर कह रहा है मार्जी वाज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज द क्वेश्चंस दैट वर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर वर टू क्विक फॉर हर एज। ठीक है, द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट्स स्पीड टू एन एवरेज 10-year लेवल so that Margie would be able to perform satisfactorily. ठीक है, satisfactorily। तो ये आप आंसर लिख लीजिए, ये आंसर 4 का आंसर है। ठीक है, इसको अब क्वेश्चन 4 था ना, 4 का ये आंसर नंबर 4 है। ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं इसलिए रोक दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को बैक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 देखते हैं। What had once happened to Tommy's teacher? ठीक है, What had once happened to Tommy's teacher? ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। कहता है Tommy's teacher had to be taken away altogether for a month as the history sector had blanked out completely. ओके, लिख लीजिए आंसर। क्वेश्चन 5 का आंसर ये आंसर 5 है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 6 पर। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। ठीक है, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन 6 का आंसर नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, ओके, तो उसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ये आंसर है। ओके, तो आंसर क्या है फ्रेंड्स, यस मार्जी हैड रेगुलर डेज। यस कह रहा हाँ, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। ठीक है, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर, मतलब इसका कहने का अर्थ ये है मार्जी के पास पर्याप्त दिन और घंटे थे स्कूल जाने के, नियमित स्कूल जाने के लिए। ठीक है, बिकॉज मार्जीज मदर बिलीव्ड
दैट लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। ठीक है, ओके, आप ये आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी मित्र लिखने में दिक्कत हो रही हो वो आप वीडियो को थोड़ा ऐसे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ठीक है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो टॉमी सेज, आंसर है फ्रेंड्स, आंसर देख लीजिए। टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड स्पेशल बिल्डिंग्स, ऑल द किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग फॉर स्टडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपके लिए चुन करके आंसर को मैंने टाइप किया है। ठीक है, ओके, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र को जरूर शेयर कीजिएगा। हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना चुन के फ्रेंड्स, इसको टाइपिंग करना पड़ता है, तो प्लीज़ मेहनत को आप समझिए। ठीक है, ओके, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। बढ़ते हैं, तो कह रहा है, मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ। टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड स्पेशल बिल्डिंग्स, ऑल द किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग्स फॉर स्टडिंग। ठीक है, ओके, ये मतलब ये लोग तो 2157 की बात कर रहे हैं। ये आज के ज़माने की जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, इस ज़माने की बात कर रहे हैं कि इस ज़माने में स्पेशल एक विशेष प्रकार की इमारत होती थी, और वहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे, पढ़ने के लिए, जिसे आज हम लोग जा रहे हैं। बट ये आज नहीं, ये फ्यूचर की बात करें, 2157 की बात करें, तब स्कूल नहीं होगा, तब किताब कलम नहीं होगी, तो सब कहाँ पढ़ेंगे, लैपटॉप में, कंप्यूटर में पढ़ेंगे। उस ज़माने की फ्यूचर की बात कर रहे थे, तो ये इसलिए। ठीक है, ओके, उनके हिसाब से बताएंगे ना, वो अब फ्यूचर में बात हो रही है, आने वाले फ्यूचर की, आने वाले दिनों की बात है, जब 200 साल बीत जाएगा, तब क्या होगा, तब वो लोग कहेंगे कि स्कूल नहीं रहे। तब इतना ऑनलाइन का ज़माना बढ़ता है, मतलब डोमिनेट कर रहा है, जो कंप्यूटर का ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ओके, वर्चस्व होगा, यानी कंप्यूटर का वर्चस्व होगा, इसका कहने का मेरा ये तात्पर्य। नेक्स्ट बातें हैं, ओके, आप लिख लीजिए, मैंने रोक दिया है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ओके, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज ही डिस्क्राइब। ठीक है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। ठीक है, ओके, देखते हैं आंसर। He tells Margie that the old kind of teachers were humans instead of machines. कहता है ना, how does he describe the old kinds of teachers? पुराने अध्यापकों के कहता है, how old kind of teachers, किस प्रकार के पुराने मतलब अध्यापक होते थे, उसका व्याख्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। He tells Margie that the old kind of teachers were humans instead of machine. ठीक है, मशीन के बजाय क्या होते थे, एक इंसान होते थे। The human teacher would educate the boys and girls and give them homework and ask a question. ओके, ओके फ्रेंड्स, ये आपका आंसर यहीं तक था। ये नेक्स्ट वाले में है। ठीक है, इसको मैंने गोला कर दिया, ये नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट में है, आपका जो है यहाँ तक है क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। आंसर है, ही टेल्स मार्जी दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ मशीन। द ह्यूमन टीचर वुड एजुकेट द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इजी आंसर है फ्रेंड्स। मैं आपके लिए बहुत ईजी बनाने का प्रयास करता हूँ। ईजी जो वोकैबुलरी होती है, मैं ईजी वोकैबुलरी भी उठाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, और एक अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा इसको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम आप पहुँचे हैं फ्रेंड्स, कह रहा आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ 100 और 150 वर्ड्स। 100 से 150 शब्दों में लिखना है, यानी 2 या 3 पैराग्राफ लिखना है। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, दीर्घ उत्तरी। क्या बोलते हैं इनको,
दीर्घ उत्तरी बोलते हैं, याद रखना, दीर्घ उत्तरी प्रश्न इनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? दीर्घ उत्तरी हम प्रश्न इनको बोलते हैं। ये आपको, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स। ये लॉन्ग है तो थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर, कह रहा है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। वीडियो को आप थोड़ा सा जूम करके, मैं ही थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ वीडियो को, ओके, आपको दिक्कत ना हो, मैं ही थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, मैंने जूम कर लिया कैमरे को, ठीक है। आंसर क्या है? द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर दैट मार्जी एंड टॉमी हैव आर एज फॉलोज। ठीक है, यानी निम्नलिखित हैं, ठीक है, जो, ठीक है, देखते हैं जो फीचर थे वो निम्नलिखित हैं। द मैकेनिकल टीचर्स हैव बिग ब्लैक स्क्रीन ऑन विच, ठीक है, देखिए मैकेनिकल टीचर हैव बिग ब्लैक स्क्रीन ऑन विच लेसन आर डिस्प्लेड एंड क्वेश्चन आर आस्क्ड। The student need to put their homework and test paper in a slot that is present in the mechanical teacher. The students write answers in punch code and the mechanical teacher calculates the results right away. ठीक है, the main feature of the school room that Margie and Tommy have are given below. Okay, तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा ही रहेगा, ठीक है, बट मैं आपको कैमरा अपना रोक दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। आपको, ठीक है, आंसर यहाँ से है, आंसर यहाँ से है फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक है। ओके, लिख लीजिए आप वीडियो को बैक करके भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। इन द स्टोरी कह रहा है ना, गिवन बिलो, कह रहा है इन द स्टोरी द स्कूल आर देयर इन द होम। कह रहा कि क्या कह रहा है फ्रेंड्स? इन द स्टोरी द स्कूल्स आर देयर इन द होम्स फॉर इंस्टेंस मार्जीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव क्लासमेट्स। क्या कह रहा है? द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव क्लासमेट्स, दे स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक अर्थमेटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एटेक्स्ट्रा, ठीक है, इसको बोलते हैं ETC नहीं, एटेक्स्ट्रा। द मैकेनिकल टीचर वुड टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट ऑन द वीकेंड्स। ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो आंसर 1 था ये लॉन्ग का, वो समाप्त हो रहा है, ठीक है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ पूरा दिखाने का, आप बढ़िया से लिख लेना, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 100 या 150 शब्दों में है, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे। कह रहा है व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल। कह रहा है मार्जी स्कूल से नफरत क्यों करती थी। व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। कह रहे व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट बीन है फन। वो तो सोचती थी जो पुराने स्कूल थे उसका एक मजाक बनाती थी, ठीक है, ऐसा। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा कह रहा है मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज शी फेल्ट इट बोरिंग। शी फेल्ट इट बोरिंग, द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द class at the same time regularly. Margie's mechanical teacher was giving her test after test on geography and she was performing badly. Okay, ठीक है, लिख लीजिए आप। ये आंसर स्टार्ट है, क्वेश्चन 2 का आंसर स्टार्ट है फ्रेंड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 100 to 150 वर्ड्स, ओके, लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। मार्जी आल्सो, आगे देखते हैं। मार्जी आल्सो डिड नॉट लाइक इंसर्टिंग होमवर्क and test papers in the slot on the mechanical teacher. ठीक है, she thought that the old kind of school must have been fun because it would have had kids from various places of the neighborhood. It would have been so interesting to sit together in the classroom and leave the school together at the end of the day. All the kids learned the same things so they could help each other in studies and homework. ओके, ये बात सही है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, मैं कैमरे को रोक दिया। अब क्वेश्चन 3 की बारी आ गई है, ठीक है।
ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड, दीर्घ उत्तरी केवल 3 ही है, तो 2 हो गए, आपका तीसरा अब आने वाला है। ठीक है, ओके, आप चलो पढ़ते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पीछे करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बैक करके आप लिख सकते हैं। डू यू एग्री विद, कह रहा ना, डू यू एग्री विद मार्जी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं। तो आंसर क्या है? यस, आई एग्री विद मार्जी दैट द स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। In the story, the schools are in the students' homes. This gives no space for interaction between students. Studying from screen and taking up tests sounds boring. Inserting homework and test papers in a slot on a mechanical teacher every day in monotonous. ठीक है, monotonous. Writing answer in punch code in even more draining. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लिखते रहिए फ्रेंड्स। लर्निंग टुगेदर इन अ क्लास गिव्स स्टूडेंट अ वाइडर व्यू ऑफ द पीपल। स्टूडेंट आल्सो गेट फैमिलियर। ठीक है, स्टूडेंट आल्सो गेट फैमिलियर विथ अदर्स। फैमिलियर मीन्स क्या होता है जानते हैं? फैमिलियर परिचित। अदर्स एंड लर्न हाउ टू इंटरेक्ट एंड सोशलाइज। गेटिंग टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स is why more dynamic than being taught by a machine. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो द फन दे हैड, जो इंग्लिश क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 1 था, ये क्वेश्चन आंसर ये पूरे आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को शेयर करना, क्योंकि किसी को लिखने में कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन आंसर का नहीं होना चाहिए, वो लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बहुत स्लोली बनाया है। ठीक है, ताकि आप नोट्स अपना बना लें, आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लाइक करना, आपकी काम का वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाया है, पढ़ाया है। ठीक है, ओके, तो आप लोग वीडियो को मेरे देखते हो, कमेंट करते हो, इतना प्यार दुलार देते हो, उसके लिए सभी मित्रों को तहे दिल से थैंक यू सो मच, शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही देखते रहिए फ्रेंड्स। ठीक, thanks for joining us, keep watching the English Sir, let's meet in the next video। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।